गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में बढ़ रहे थे और इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन आपको बताए भी थे। इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन आपको कल बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल से बताए थे। जो बच्चे पढ़े हैं निश्चित रूप से उसको समझ में भी आ गया होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन लिखे थे कार्बोक्सिलिक एसिड के शक्ति को पता करना। दूसरा देखेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के शक्ति को पता करना। तो हेडिंग कल डाले थे नंबर 2 में टू डिटरमाइन दी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय शक्ति को पता करना। तो आज यही हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अम्लीय शक्ति को पता करना। अब याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये होते हैं COOH। इसी को आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यह है कार्बोक्सिलिक एसिड और यह कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को हम लोग इतना लिख सकते हैं COOH। तो देखिए होता क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड से यही जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये प्रोटॉन बन के निकलता है। प्रोटॉन कहते हैं H+। ये प्रोटॉन बनकर निकलता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये जो H देख रहे हैं ये क्या होता है? ये H प्रोटॉन जिसको H+ कहते हैं बनकर निकलता है। और आप 11th में पढ़ चुके हैं जिसमें प्रोटॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो एसिड होता है। इसीलिए जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक होता है। चूंकि ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरम हम लोग पढ़े थे, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। जो प्रोटॉन छोड़ता है वो एसिड होता है। तो कहते हैं ब्रोंस्टेड एवं लोरी थ्योरी के अनुसार कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होगा क्योंकि यह प्रोटॉन छोड़ता है। तो यह प्रोटॉन छोड़ता है, इसीलिए ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होगा।
क्योंकि यह प्रोटॉन छोड़ता है। तो एज पर ब्रोनस्टेड एंड लोरी थ्योरी, कार्बोक्सिलिक एसिड will be acidic because it loses proton. Because it loses क्या? प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन छोड़ता है। ये प्रोटॉन छोड़ता है, इसीलिए ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड वो एसिड होगा। तो ये देखिए, हम लोग देखे ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि यह प्रोटॉन छोड़ता है, और प्रोटॉन जो छोड़ता है वो एसिड होता है। ऐसा ब्रोनस्टेड एंड लोरी साहब का। तो ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार जितना भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सब एसिडिक हो। क्यों जी? तो ब्रोनस्टेड एंड लोरी साहब कहा था एसिड प्रोटॉन छोड़ता है, और एसिड प्रोटॉन छोड़ता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन छोड़ता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होगा? एसिडिक हो, अम्लीय हो। तो इतना पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। क्यों होगा? तो चूंकि वो प्रोटॉन छोड़ता है, और जो प्रोटॉन छोड़ता है वो एसिडिक होता है। एक ब्रोनस्टेड एंड लोरी थ्योरी के अनुसार वो एसिडिक होता है। अब देखिए क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड का काम है प्रोटॉन छोड़ना। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जितना आसानी से प्रोटॉन छोड़ेगा वो उतना अधिक अम्लीय। अब देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें इसी पे हम लोग को विचार करना पड़ेगा। ये जो निकलेगा एज प्रोटॉन, ये H+ के रूप में जो निकलेगा, तो इसी पे हम लोग को विचार करना पड़ेगा कहाँ आसानी से निकलेगा। तो जहां आसानी से निकलेगा वो अधिक एसिडिक होगा। तो जिस एसिड से ये प्रोटॉन अधिक आसानी से निकलेगा वो अधिक अम्लीय होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग कि जिस एसिड से प्रोटॉन आसानी से निकलेगा वह अधिक अम्लीय होगा। यानी जिस एसिड से प्रोटॉन आसानी से निकलेगा वह अधिक अम्लीय होगा। यानी यही मेन चीज हो कि प्रोटॉन आसानी से निकलेगा तो अधिक अम्लीय हो। तो द एसिड which the acid which lost
proton more easily are more acid। तो जो जितना आसानी से प्रोटॉन छोड़े, the acids which lost proton more easily are more acid। तो अधिक आसानी से छोड़ेगा तो अधिक एसिडिक हो। अब देखिए कि कैसे हम लोग पकड़ेंगे कि कौन आसानी से छोड़ेगा। तो आपको हमेशा विचार करना पड़ेगा। ये जो एसिड है, ये देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में अब देखिए आप जानते होंगे ये ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक ताकतवर है ये ऑक्सीजन। और अधिक ताकतवर है तो क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचता, इधर खींचे और खींचेगा तो यहाँ पर प्लस उत्पन्न होगा, डेल्टा प्लस। अब देखिए आपको यही हमेशा विचार करना पड़ेगा। ये जो प्लस है, इस प्लस को इसी को देखना पड़ेगा। ये डेल्टा प्लस पर हमेशा विचार करना पड़ेगा। अगर डेल्टा प्लस ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो यानी क्या देखना पड़ेगा, ये जो डेल्टा प्लस है इसी पे विचार करना पड़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वो प्लस पे विचार कीजिए। ये अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। बस देखिए सबसे मेन चीज यही है। आपको हमेशा इसी पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा। अगर बढ़ेगा तो क्या पड़े, बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। यही आप याद रखना कि प्लस बढ़ रहा है, समझ जाइएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और प्लस घट रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसी प्लस पे अब जो भी आपको देगा, इसी प्लस पे आपको विचार करना पड़ेगा। देखिएगा प्लस बढ़ रहा, समझ जाइएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखिएगा प्लस घट रहा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो इसी प्लस पे आपको हमेशा सबसे मेन चीज यही है, इसी पे विचार करना पड़ेगा। तो क्या सीखे, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो यही इसी पे विचार आप कीजिएगा कि प्लस क्या हो रहा, बढ़ रहा है प्लस की घट रहा। अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, घट रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब एक चीज बताइए हमको कि मान लीजिए कहीं प्लस है, इस तरह से समझिएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। ये प्लस और इस प्लस के पास हम इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, किसको जी, इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए प्लस के पास हम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पर सभी बच्चे जानते होंगे माइनस होता है। तो माइनस होता है, देखो ये प्लस है और प्लस के पास आ रहा है माइनस। तब सोचिए कि प्लस के पास अगर माइनस आएगा, अगर मान लो ये 3 प्लस है, 1 माइनस आएगा, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस ये घट जाएगा, 2 प्लस बचेगा। यानी प्लस के पास जब माइनस आएगा तो प्लस घटते जाए। फिर मान लो 2 प्लस है, 1 माइनस आ जाए, तो फिर देखो ये 1 घट जाए तो 1 प्लस बचेगा। तो क्या देख रहे हैं कि प्लस के पास जब माइनस आएगा मीन्स इलेक्ट्रॉन आएगा, ये प्लस क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज घटेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा। प्लस के पास माइनस आ रहा, पॉजिटिव चार्ज घटेगा।
लेकिन अब बताओ ये प्लस है, ये प्लस है, और प्लस से अगर इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। अब सोचिए कहीं आपको 3 को प्लस है, 3 प्लस है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल देंगे। देखिए बाहर निकाल, तो एक इलेक्ट्रॉन को और बाहर निकाल दीजिएगा तो आप क्या करते हैं, 3 प्लस से बढ़ के आपको 4 प्लस। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने से प्लस बढ़ता है। तो सोचिए यहाँ प्लस है और इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लें, और इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो ये प्लस क्या हो, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए क्या लगता है कि प्लस के पास अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो प्लस के पास जब माइनस आएगा तो प्लस घटेगा, लेकिन प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्लस क्या होगा जी, बढ़ेगा। तो इस तरह से अब देखो ये आएगा कब, पता है ना, आएगा तब जब यहां रहेगा ठेलने वाला, ठेलने वाला रहेगा तो आएगा। और ये देखो अगर खींचने वाला रहेगा, खींचने वाला, तो खींचने वाला रहेगा तो जाए। तो क्या लगता है, ठेलेगा तो प्लस घट जाएगा और खींचेगा जी तो प्लस बढ़ जाएगा। बस इसी को अब फॉलो करना, और इसी को फॉलो कीजिएगा तो देखिए काम आपका होने लगे। तो सबको सीखना है, ध्यान देके सीखिए, ऐसे हम उसको डीपली बता रहे हैं। तो अब देखिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में आते। अब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम बताए COOH, COOH। अब देखो क्या बोले थे, ये खींचेगा तो यहाँ डेल्टा प्लस हो जाएगा, और डेल्टा प्लस हो जाएगा अगर हम यहाँ लगा दें, यहाँ अगर दे दें, पीछे पर ही विचार करना। अगर यहाँ हम दे देते हैं, ये मान लो एनी ग्रुप है, एनी ग्रुप, और ये ग्रुप है जी ये ठेलने वाला, देखो कौन वाला, ये ग्रुप मान लेते हैं ठेलने वाला, मतलब ठेल रहा। अब ठेल रहा है तो देखो ऊपर में भी तुरंत बता रहे थे, ठेलने वाला, और ठेलने वाला सोचो ये ठेलेगा या प्लस हो, कौन इफेक्ट हुआ, यह प्लस आ इफेक्ट, और ठेलेगा तो सोचिए वही बात अभी बता रहे हैं जो कि अभी हम तुरंत वहां ऊपर में दिखाए थे कि यहाँ प्लस है, ये प्लस है, और यहाँ देखिए आ रहा है, देखिए वही सेम बता रहे हैं, ये प्लस है यहाँ पे, यहाँ ठेल रहा है। अब देखिए यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, यहाँ देखो क्या हो रहा, आ रहा है, और आ रहा है तो सोचिए प्लस के पास अभी बता रहे थे इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये प्लस घटेगा, मतलब ये जो देख रहे आप ये क्या होगा जी, ये घटेगा। मतलब क्या हुआ, जब जब ठेलने वाला हो, जब जब ठेलने वाला हो तो ठेलने वाले के कारण क्या हो, ये जो प्लस है ये घट जाए, ठेलेगा, ठेलेगा, ठेल के इस प्लस के पास जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो ये प्लस घटे, और क्या बोले थे, जब घटेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो ठेलने वाले ग्रुप, ठेलने वाला तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो पता चल गया, जब जब ठेलने वाला होगा, ठेलने वाला मतलब प्लस आई इफेक्ट होगा, और प्लस आई
आई इफेक्ट होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो, घटे। तो जब जब ऐसा आएगा ठेलने वाला रहेगा, और आपको तो पता है कि ठेलने वाला कौन, तो आप जानते हैं ठेलने वाला कौन, तो केवल अल्काइल, केवल अल्काइल ठेलता। तो केवल अल्काइल ठेलेगा, और ठेलेगा तो ये प्लस घट जाए, और घट जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब पता चल गया हम लोग को ठेलने वाले के कारण घटेगा। तो पता चल गया कि ठेलने वाला अगर रहेगा तो ठेलने वाले के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ये सबसे मेन बात होगी, समझ जाइए। समझिएगा तो फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो ठेलने वाले के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब घट जाएगा, इसी में अब देखो हम लोग कहते हैं अगर खींचने वाला आ जाए, अब देखिए इसी में आप तो इतना कह सकते हैं जब ठेलने वाले के कारण घटेगा तो खींचने वाले के कारण निश्चित बढ़े। अब देखो पुनः कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ प्लस हो। अब बोलिए यहाँ हम कहते हैं ये है ये खींचने वाला, अब हो गया ये खींचने वाला। और सोचिए खींचेगा इस तरह से, तभी बताए थे आपको कि अगर ये प्लस है, प्लस है, इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, ये प्लस क्या होगा, ये खींचेंगे तो बढ़े, तो बढ़ेगा। तो सोचिए वही है कि ये खींचा और खींच रहा है, खींचेगा तो जैसे खींचेगा ये जो देख रहे प्लस ये बढ़ेगा, बढ़ेगा तो खींचने वाला से प्लस बढ़ेगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो मेन चीज होगी। और देखो खींचने वाला खींचेगा मतलब माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, यानी माइनस आई इफेक्ट खींचेगा प्लस बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ठेलेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। अब मूल मंत्र इतना ही याद रखना है, क्या, ठेलने वाला, ठेलने वाला मतलब, ठेलने वाला मतलब रिपेलिंग, रिपेलिंग ग्रुप। अब सोचिए ठेलने वाला कौन इफेक्ट, ठेलेगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। और जब ठेलेगा तो सोचिए ठेलेगा, पता चला यहाँ प्लस घट जाए, जैसे ठेलेगा ठेलेगा इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ प्लस घट जाए। तो ठेलने वाला क्या सीखे, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ घटेगा। तो ठेलने वाले से घटेगा, इसका मतलब खींचने वाला, खींचने वाला अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट। इसमें क्या कहें, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऐसे तो देखो ये हम समझाने के लिए ऊपर से ही बहुत काम करते आ रहे, बहुत सारा काम किया आपके लिए हम, ऐसे रटने से नहीं होगा। जैसे हम लिख दिए हैं रटने के लिए भी, लेकिन कहिएगा याद करके ये क्वेश्चन को बना लेंगे तो फिर ये संभव नहीं है, आप याद करके नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही समझना है, खींच रहा है, खींच रहा है मतलब प्लस बढ़ जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठेल रहा है प्लस घट जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाए। तो चलिए ये पूरी
कहानी को हम रख दिए। ऐसे जानिए ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा थ्योरी, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न पूरा पूछता है। ये अभी तक हम थ्योरी को समझा रहे थे और मूल मंत्र इतना ही हुआ कि खींचेगा तो बढ़ेगा और ठेलेगा तो घटेगा। तो अब आइए उदाहरण देंगे थोड़ा स्पष्ट हो जाए, सभी बच्चे समझ जाइएगा क्या कह रहे थे। तो कुछ उदाहरण की बात अब करते हैं। देखिए उदाहरण रखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण की बात हम करते हैं, ऐसे आप खुद बना सकते हैं। जैसे देखिए ये हम लिखे HCOOH और फिर लिखते हैं CH3CO। देखिएगा बार बार आता है, बहुत बार आपको पीछे हम लिख चुके हैं। यह फॉर्मिक एसिड और यह एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड यह एसिटिक एसिड, आपको IUPAC नाम भी हम बता चुके। एक है मिथेनोइक एसिड और ये देखो दो है तो इथेनोइक एसिड। ये अब देखिए इसको डिटेल करके लिखिए आप। तो कहते हैं HCOOH और यहां भी लिखिए तो CH3COOH। दोनों में देखिए अंतर क्या है, उसी अंतर पे हम लोग विचार करें। तो यहां देखो इतना बिल्कुल सेम है, यहाँ COOH, यहां भी देखो वही है COOH। समझिए सभी बच्चे ध्यान से, इधर उधर। अब देखो आपको बोले थे ये जब खींचेगा, ऑक्सीजन चूंकि अधिक ताकतवर है, ये खींचेगा तो यहाँ उत्पन्न होगा डेल्टा प्लस और यहाँ भी उत्पन्न होगा डेल्टा प्लस। अब इसी प्लस पे विचार करना हम लोग को। अंतर क्या है, इसमें केवल H है, ये देखिए H है और उसमें देखिए उसके स्थान पर CH3। अब देखो अंतर क्या है, इसमें केवल H है, उसमें CH3 है। याद करो पीछे हम बताए थे कि H कुछ नहीं करता, H न तो ठेलता न खींचता, ये कुछ नहीं करेगा। H न ठेलेगा न खींचे, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल उदासीन है। कहने का मतलब न ठेलेगा न खींचे, और न ठेलेगा न खींचेगा तो जितना प्लस है उतने ही रह जाए, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ विचार कीजिए, ये CH3 अल्काइल है ना, और आपको सिखाया अल्काइल ठेलता है, केवल अल्काइल ठेलता है। तो देखो ये जो अल्काइल आपका मिथाइल है ये तो ठेलेगा और ठेलेगा, यहाँ ठेलेगा, यहाँ ठेलेगा। अंत में देखो ये प्लस क्या होगा, इधर से जो ठेलेगा, ठेलने से यहाँ प्रभाव पड़े। आपको उदाहरण देते हैं, जैसे देखते हैं सिनेमा देखने जाते हैं, जो सबसे आगे में काउंटर के पास रहता है, पीछे से जब ठेलता है तो क्या होता है, पीछे वाले को उतनी परेशानी नहीं होती है, सबसे अधिक परेशानी होती है सबसे आगे वाले। तो क्या हुआ जी, ठेला तो पीछे से, लेकिन परेशानी कहाँ उत्पन्न हुआ, सबसे आगे। वही है, उसी तरह से होता है, ठेलता तो यहाँ है लेकिन प्रभाव यहाँ पर पड़ता। क्या तो ठेल के तो इलेक्ट्रॉन को भेज, माइनस को भेज रहे हैं, ये प्लस घट जाए। ये प्लस देखो क्या होगा जी, ये प्लस घटेगा। और याद करो बोले थे प्लस जब घटेगा तो एसिडिक एसिड घटेगा, ऐसे भी बोले थे ठेलने वाले के कारण घटे। तो ठेला तो प्लस घट गया, और प्लस जब घट गया तो एसिडिक एसिड घट गया। तो सोचिए यहाँ जितना प्लस
लेकिन वहां घट गया, तो प्लस कहाँ अधिक हुआ, तो देखिए यहाँ प्लस अधिक हुआ, मतलब क्लियर हो गया, ये अधिक एसिडिक। तो स्पष्ट हो गया जी, एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड जो होगा ये अधिक एसिडिक होगा। क्यों, तो यहाँ नो ठेल रहा है नो खींच रहा, लेकिन यहाँ ठेल रहा है, ठेल रहा मतलब कौन इफेक्ट हो रहा, देखो यहाँ हो रहा आपका प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट हो रहा, और प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए देखिए आपका वहां प्लस घट रहा है, इसीलिए एसिडिक स्टेट घट रहा। तो एक उदाहरण हम देखें, तो इसी तरह से आप टोटल को कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में इतने पर विचार करना, इतना सोचिएगा तो काम आपका हो जाएगा। अब देखिए लिखते हैं जैसे CH3 COOH, ये लिखे, और फिर CH3 CH2 COOH, ये है। अब पूछ रहे इस दोनों में कौन अधिक एसिडिक होगा, तो देखो ये भी ठेलेगा और ये भी ठेलेगा, और ठेलने से क्या होता जी, घटता है, ये भी ठेलेगा वो भी ठेलेगा, दोनों ठेलेगा, तो ठेलने से घट जाता। अब सोचिए, लेकिन आपको क्या बोले थे, अल्काइल जितना बड़ा होता है उतना अधिक ठेलता है, तो ये जितना ठेलेगा उससे ये अधिक ठेलेगा, तो अधिक ठेलेगा तो अधिक प्लस घट जाए। अब जरा विचार कीजिए, यहाँ जो डेल्टा प्लस है और यहाँ जो डेल्टा प्लस है, तो ये भी ठेलेगा ये घटेगा, और ये भी ठेलेगा ये घटेगा, लेकिन यहाँ अधिक ठेलेगा तो अधिक घटेगा, तो अधिक से घट जाएगा ना, तो प्लस कहाँ अधिक होगा, ये अधिक हो, क्योंकि वहाँ ठेल में घटाएगा, यहाँ भी घटाएगा, काम घटाएगा, इसीलिए ये अधिक हो। और ये जब अधिक हुआ तो क्या बोले थे, जहां अधिक तो वो अधिक, तो पता चल गया उससे ये अधिक हो। इसी तरह से देखिए कहते हैं CCl3 COOH CH3 COH, ये देखिएगा अनेक बार पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा। यह है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और ये तो जान रहे हैं एसिटिक एसिड, तो यह है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वह एसिटिक एसिड। अब सोचिए कौन अधिक होगा, आप विचार कर सकते हैं कौन अधिक होगा। तो सोचिए यहाँ जो CH3 है ये तो केवल ठेलेगा, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है ये तो खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा मतलब यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा, और यहाँ ठेलेगा तो प्लस आई इफेक्ट होगा। तो सोचिए कौन अधिक हो रहा, कह सकते हैं ना कौन अधिक हो रहा। तो देखिए एसिटिक एसिड में ठेल रहा है घट जाएगा, यहाँ खींच रहा है बढ़ जाएगा, मतलब ये अधिक हो। इस तरह से देखिए पता कर सकते हैं। जैसे देखो ये लिखते ये CH3 ये, अब सोचिए कौन अधिक हो, यह बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, यह एसिटिक एसिड, पकड़ सकते हैं। देखिए ये तो केवल खींचेगा, अल्काइल नहीं, खींचेगा मतलब यह माइनस आई इफेक्ट, और यहां देखो ठेलेगा तो प्लस आई इफेक्ट हो। अब सोचिए ठेलने से क्या होता है, घट जाता, वो ठेलेगा तो घटा देगा, घट जाए, खींचेगा बढ़। इस तरह से देखिए ये अधिक हो।
तो इस तरह से देखिए आप तो कोई भी मिलेगा आप उस पर विचार कर सकते हैं। यही देखना है, प्लस पर विचार करना कि प्लस बढ़ रहा है कि प्लस घट रहा। अगर देखिएगा प्लस बढ़ रहा है तो कब बढ़ेगा, जब खींचे, तो खींचने से प्लस बढ़ेगा, एसिडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठेलेगा प्लस घटेगा तो एसिडी का स्ट्रेंथ घटेगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कब बढ़ेगा कब घटेगा। जैसे जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ 2-4 क्वेश्चन भी आपको हम लिख देंगे ऐसे। अब इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उसको आप समझ सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम आपको कंसेप्ट दे दिए हैं, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट सब बता दिए हैं। इस पे आधारित प्रश्न अब हम लोग से नहीं रुकेगा। वो 2 नंबरिया रहे 1 नंबरिया रहे, सबको आप कर सकते हैं, सबको बना सकते हैं। तो ये था आपको इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। मेन 2 एप्लीकेशन है, दोनों पे हम चर्चा कर दिए। अब देखिएगा एक महत्वपूर्ण वैरायटी होता है क्वेश्चन का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से होता है और आप सब परिचित हैं। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब। तो क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड व्हेन। ये देखिएगा ऑर्गेनिक से भी पूछता, इनऑर्गेनिक से भी पूछता। तो इनऑर्गेनिक में मेनली पी ब्लॉक है, उसी पी ब्लॉक से पूछता है ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में आपको इनऑर्गेनिक में आपको वो पी ब्लॉक है उसी से पूछता। और ऑर्गेनिक में आपको यूनिट 10, 11, 12, 13 जो ये 4 यूनिट है इसी से मेन पूछता है, व्हाट हैपेंड व्हेन। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ आपको 11th से रिलेटेड है, 11th में वो रिएक्शन है, लेकिन आपको 12th में उसका यूज भी है और डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वैसे कुछ क्वेश्चन जो आपके है तो 11th में, लेकिन 12th में या तो पूछा जा चुका है या यूज होता है। तो वैसे सभी रिएक्शन को हम आपके लिए लेके आए हैं, तो उसको रख देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो कहते हैं ऑर्गेनिक में प्रायः रिएक्शन को याद ही रखना पड़ता है, इसलिए प्रयास आप करेंगे हमारे साथ साथ याद करते चले। जब आप याद करते जाइएगा तो तब ही जाके ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बनता है, अन्यथा परेशानी होती है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्या होता है जब। कहते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है। तो अब इसी में चलेंगे, करीब करीब जानिए बेसिक का ये अंतिम होगा, उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं। तो कहते हैं क्या होता है जब, व्हाट हैपेंड। तो चलिए सबसे पहले एक लिखिएगा, क्या होता है जब अमोनियम साइनेट को गाढ़ किया जाता है। क्या होता है जब अमोनियम साइनेट को गाढ़ में किया जाता है। तो अमोनियम साइनेट इज हीटेड। तो अमोनियम साइनेट इज हीटेड, निश्चित रूप से आपका टावर पकड़ रहा। ये चीज आपको हम पीछे फर्स्ट दिन जब बताए थे, तो फर्स्ट क्लास में बताए थे
क्या होता है जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है? तो अमोनियम साइनेट याद कीजिए, अमोनियम साइनेट क्या था? NH4CnO, यही था अमोनियम साइनेट। क्या था अमोनियम साइनेट? NH4CnO अमोनियम साइनेट। इसको जब गर्म किए थे तो याद कीजिए क्या बना था? यूरिया बना था, NH2CO NH2, यही तो बना था। जब अमोनियम साइनेट को गर्म किए थे तो क्या बना था? यूरिया बना था। तो आंसर में आपको जो व्हाट हैपेंड व्हेन लिखते हैं, पहले आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तब रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कहते जब अमोनियम साइनेट को हीट किया जाता है तो यूरिया बनता। When ammonium cyanate is heated, then यूरिया इज फॉर्म। तो क्या बन जाता? यूरिया बन जाता। तो अमोनियम साइनेट है NH4Cl, यह अमोनियम साइनेट, इसको गर्म कर हीट, जिसको हम लोग ऐसे में दिखाते तो यूरिया बन जाता, NH2CO NH2 यूरिया। तो देखिए ये पूछा जाता है, 2-4 बार आपसे पूछा जा चुका है। 12th में इसका कहीं चर्चा नहीं, 12th में ये कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 11th के ऑर्गेनिक के बेसिक जो है उसी में ये, और वहाँ से पूछा जाता। और आपको हम दूसरा 11th में तो दिए ही थे, 12th में भी इस बेसिक में फर्स्ट दिन हम दिए थे, आज पुनः लिख दिए। तो याद रखिएगा क्या होता है जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है। तो आंसर मिला, जब अमोनियम साइनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो यूरिया बनता है। तो अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो यूरिया बनता है। तो एक हो गया, अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो क्या बना? यूरिया। चलो नंबर 2 लिखो, कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया, कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता। तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विथ वाटर। तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता है। अब देखो कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, पहले तो सूत्र जानना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बाइड देखो था CaC2, कैल्शियम कार्बाइड क्या था? CaC2, यही कैल्शियम कार्बाइड। और ये कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया कराना है वाटर। डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, नहीं याद रखिएगा काम आपका नहीं होगा। ऑर्गेनिक में है कि एकदम पूरा याद रखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सिस्टम,
तब जाके देखिएगा सबसे हाईलाइटेड होता कन्वर्सन। वो कन्वर्सन तब आपसे बनेगा, अन्यथा कन्वर्सन नहीं बनेगा। और ऑर्गेनिक में जब तक कन्वर्सन नहीं बनता तो समझिए आपका काम नहीं हुआ। तो वो कन्वर्सन एकदम बनाना पड़ता। तो याद रखना पड़ेगा कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया जब वाटर से कराते हैं तो एसिटिलीन बनता है, C2H2 या बोले थे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस देखिए Ca है तो ये CaOH होल 2, ये क्या बना एसिटिलीन बना। एसिटिलीन जिसको आप IUPAC भी कहते हैं, 2 कार्बन है तो इथाइन, तो इथाइन तो आंसर लिख लीजिए। जब कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता है तो एसिटिलीन बनता है। When calcium carbide is treated with water, then acetylene is formed। तो इस तरह से देखिए, पहले आप भाषा लिख दें, लैंग्वेज लिख दें, हिंदी में हो तो हिंदी में, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में। और ये लैंग्वेज जब लिख देंगे तो लैंग्वेज के बाद आपको ये रिएक्शन लिख देना पड़ेगा। इस तरह से देखिए 2 की बात हम करते, एकदम याद रखिए कैल्शियम कार्बाइड रहेगा, वाटर रहेगा तो क्या बने एसिटिलीन बने। इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बात बताएं, ऑर्गेनिक में आपको छूट है, बैलेंस करना अनिवार्य नहीं होता, कोई जरूरी नहीं आप बैलेंस कीजिए। ऑर्गेनिक में बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो है ये आपका बाय प्रोडक्ट है, ये है बाय प्रोडक्ट। इसको लिखे या न लिखे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो कोई जरूरत नहीं उसको लिखिए, केवल इतना भी लिख देंगे आपका काम हो जाए। तो अब देखो इसको मुख्य रूप से जो आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड रहेगा, वाटर रहेगा, एकदम पूरा पूरा याद रखना पड़ेगा। क्या बनेगा तो एसिटिलीन बनेगा। तो कैल्शियम कार्बाइड और वाटर जब रहेगा तो एसिटिलीन बनेगा। ये साफ जब याद रहेगा तो फिर कन्वर्सन आपको बनेगा। तो इसको इस तरह से एकदम याद रखना है, ये कैल्शियम कार्बाइड और ये हो गया वाटर। तो अब पूछता है आपको, ये दे देगा इस तरह से दे देगा, कह देगा यहाँ क्या होगा, इसको भरिए। तो यहाँ भरिए तो कैल्शियम कार्बाइड वाटर रहेगा तो कहेगा यहाँ होगा क्या, तो यहाँ क्या होगा। तो देखिए हम लोग को आंसर मिल रहा है, आंसर एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम के रूप में आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड होगा, वाटर होगा तो निश्चित रूप से क्या बनेगा एसिटिलीन बनेगा। एकदम ये पूरा पूरा याद रखना पड़ता है। तो कैल्शियम कार्बाइड वाटर है तो यहाँ क्या होगा तो एसिटिलीन होगा, मीन्स C2H2 होगा। ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब एक के। और ये सब है क्या तो ये सब है एसिटिलीन। तो इस तरह से देखिए आपको मेन याद ये रखना कि कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराएंगे तो क्या होगा। तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया जब वाटर से करेंगे तो एसिटिलीन बनेगा। एकदम सभी बच्चे खूब बढ़िया से
अच्छी तरह से इसको याद रखिए कि कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया जब वाटर से कराते हैं तो क्या बनेगा, तो एसिटिलीन बनेगा। तो चल ये दूसरा हो। एक और लिखिए नंबर 3, एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता। तो एल्युमिनियम कार्बाइड इज reacted with water। तो एल्युमिनियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विथ वाटर। तब याद रखें यहाँ मीथेन बनता है, एल्युमिनियम कार्बाइड में मीथेन बनता है। तो आंसर लिखें, जब एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराया जाता है तो मीथेन बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड इज treated with water, then methane is formed। ये मीथेन बन जाता। एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C, एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C। यह एल्युमिनियम कार्बाइड, इसकी प्रतिक्रिया करना वाटर से, तो जानना है मीथेन बनता और AlOH होते। आप ये लिखिए नहीं लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखना अनिवार्य होता है। इस तरह से हम लोग सीखें कि एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया जब वाटर से करते हैं तो क्या बनेगा, मीथेन बन। तो एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करते हैं तो मीथेन बन जाता। तो इस तरह से देखिए, तीसरा हम लोग याद कर लिए, 3 को रिएक्शन लिख दिए। तो ये दोनों को एकदम कंपैरिजन करके याद रखना, ये दोनों अब भूलिएगा नहीं, एकदम स्पष्ट याद रखना। क्या जी, तो ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2, एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3, तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराते हैं तो बताइए एसिटिलीन बनता है, और एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराते हैं तो मीथेन बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसकी प्रतिक्रिया आप वाटर से करा दीजिए और इसकी प्रतिक्रिया वाटर से करा दीजिए। आपको बोले याद रखना कि कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करेंगे तो एसिटिलीन बने, C2H2 बने। कैल्शियम कार्बाइड है, वाटर ले ली, ये एसिटिलीन बन गया, तो एसिटिलीन बनी। और ये कैल्शियम कार्बाइड है, ये है एल्युमिनियम कार्बाइड, इसकी प्रतिक्रिया वाटर से कर, तो एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराए तो ये मीथेन बने, इस तरह से देखिए हम लोग रिएक्शन
3 रिएक्शन हम अभी लिखे कि कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करेंगे, एसिटिलीन बनेगा। एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से करेंगे, ये मीथेन बनेगा। तो ये दो तो एकदम तुलना करके एकदम हर हाल में याद रखना, क्योंकि बहुत बार आपको ये मिलेगा, बहुत बार इसका जरूरत होगा। इस तरह से 3 रिएक्शन की बात आज हम कर दिए। पहला बताए एल्युमिनियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराएंगे, मीथेन बना। कैल्शियम कार्बाइड की प्रतिक्रिया वाटर से कराए तो एसिटिलीन बना। और एक नंबर में बता अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं तो यूरिया बनता है। ये 3 को आप निश्चित रूप से संभालिएगा, याद रखिएगा। और अगले क्लास में नंबर 4 से, ये 3 नंबर तक बता दिए, ये नंबर 4 से आपको, नंबर 4 से नेक्स्ट पार्ट 3 नंबर तक आपको हम कर दिए। नंबर 4 से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स अगले क्लास में, यहीं से आपसे मिलेंगे। तो आज आपका क्लास यहीं समाप्त होने जा रहा। आज यहीं आपका क्लास आज यहीं पे अंत होने जा रहा। अगले दिन आपको यहीं से मिलेंगे हम, लेकिन निश्चित रूप से सभी बच्चे पढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और फायदा होता है तो इस चैनल को निश्चित रूप से सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बच्चों के बीच शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाइए। तो अंत में आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।